आप लोगों का ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ग्रहों को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्लैनेट्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अरुण, बी धरती, सी बुध, डी बृहस्पति। ए यूरेनस, बी अर्थ, सी मर्करी या डी जुपिटर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी बृहस्पति, धरती से 11 गुना बड़ा है वो। फिर आता है अरुण, धरती से 4 गुना बड़ा है वो। फिर आता है बी धरती और अंत में सी बुध, धरती का 1/3 भाग। ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 1, 2, 3, 4 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? इशिता गोयल। आइए इशिता जी। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बज जाए जोरदार इशिता जी के लिए। फोर 4.18 सेकेंड में आपने उत्तर दिया है इशिता जी। बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों सज्जनों, ये मंडी दब वाली हरियाणा से हैं। सर। इशिता जी, ये पहले बताइए कि ये मंडी दब वाली हरियाणा में कहाँ है? सर, मंडी डबवाली जो है वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे है। 2 स्टेट्स के बॉर्डर पे है बिल्कुल। हाफ इन हरियाणा एंड हाफ इन पंजाब। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान का बॉर्डर भी सिर्फ 4-5 मिनट की दूरी पर ही है डबवाली से। यानी 3 प्रांतों का मिश्रण होता है वहाँ। जी एक तरह से। ऑलराइट इशिता जी, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने भाई साहब को लाए हैं और माता जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके इशिता जी, ये जो गेम के रूल्स हैं ये तो आपको पता ही होंगे, तो इनको हम दोहराएंगे नहीं। तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंताक्षरी खेलते समय लोग इनमें से क्या करते हैं? Which of these activities does one do while playing अंताक्षरी? A. Cook food, B. Write stories, C. Exercise या sing songs। खाना बनाते हैं, कहानियां लिखते हैं, व्यायाम करते हैं या गाने गाते हैं? सर, D. Sing songs। D. Sing songs। ओके, D पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पिकनिक वगैरह पे अक्सर जब लोग जाते हैं, बस में जाते रहते हैं, रेलगाड़ी में जाते रहते हैं, तो अंताक्षरी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर खेल है ये। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न इशिता जी, ये रहा आपके सामने। सुनहरा दूध बनाने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है? और which spice is used in the preparation of golden milk? ऑप्शन सुनिए। A. कार्डमम, B. टर्मरिक, C. नटमेग या D. जिंजर। इलायची, हल्दी, जायफल या अदरक? सर, B. हल्दी को लॉक कर जाए। B. हल्दी। ताला लगा दे। जी सर। B. हल्दी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका नाम जो है हल्दी के कारण मिले, इसे पीले रंग के साथ जोड़ा जाता है। और हल्दी कहते हैं बहुत जी हेल्दी होता है। वहाँ हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाने पकाने में भी हल्दी वगैरह डाली जाती है। और ब्याह के समय हल्दी पोत दी जाती है चेहरे पर, है कि नहीं? जी सर। हाँ, और वो ऐसा कहते हैं कि जो प्योर हल्दी होती है ना, उसको रात में अगर पानी में भिगो दे और सुबह वो पानी पी लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसके जानकारी मालूम थी आपको? इसकी नहीं मालूम थी ना? हम बता रहे हैं आपको। क्यों बता रहे हैं? ताकि हम ऐसा करें। हैं? ताकि हम ऐसा ही करें। नहीं, क्यों हमने बताया आपको ये? क्योंकि हम भी पीते हैं वो पानी। ओके, तो ईश्वरा जी, आपको खाना वाना पकाना बहुत पसंद है क्या? मुझे पहले तो चाय भी नहीं बनानी आती थी। फिर
फिर सर मतलब जब लॉकडाउन हुआ उस जी। ड्यूरेशन में जैसे जब हमारे पास सबके पास काफ़ी सारा टाइम था तब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, जैसे मम्मी को हेल्प करना शुरू किया। तो मैंने उन्हें देख देख के खाना बनाना सीखा, धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और अब वो बेस्ट अच्छा होने लग गया। अब अच्छा हो गया है। जी सर। चलिए, खुशी की बात है। ओके, खाने के बारे में जब आप बोल रही थी, आपके जो भाई साहब हैं वो बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। क्या वजह है भाई साहब, ईशान भाई साहब? सर वो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है, इशिता का जो फेवरेट फूड है उससे रिलेटेड, वो इशिता ही आपको इंसिडेंट बताएगी। सर मुझे ना रसगुल्ला बहुत पसंद है, मैं कहीं पे भी कभी भी रसगुल्ला खा सकती हूँ। तो उससे रिलेटेड हमारे बचपन का एक इंसिडेंट है। जब हम छोटे थे तो हम एक बार स्कूल से घर आ रहे थे, तो हमने रास्ते में मैंने रसगुल्ला कहीं देख लिया, तो मुझे मन हुआ कि मेरे को रसगुल्ला खाना है। मैंने घर जाके मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे रसगुल्ला खाना है। तो मम्मी ने बोला कि पैसे दिए और बोला कि जाओ ले आओ और खा लेना। मैं लेकर आ गई, ठीक है। जब घर आई तो खूब मार पड़ी, खूब, लेकिन समझ नहीं आया कि पढ़ क्यों रही है। हमारे मम्मी ने ही पैसे दिए थे, उन्होंने ही बोला था, तो समझ नहीं आ रहा। फिर पता चला कि वो रसगुल्ला नहीं था, वो अंडा था। अंडे और रसगुल्ले में आपको फर्क नहीं दिख रहा है? सर बहुत छोटी थी उस टाइम पे। सर वो वाइट धन्य वाइट हैं था। आप इशिता जी, ये बात हम याद रखेंगे आपकी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर अपनी जीभ से अपना शिकार पकड़ता है? Which of these animals catches its prey by using its tongue? ऑप्शन सुनिए। A शार्क, B कैट, C काइट या D फ्रॉग? शार्क, बिल्ली, पतंग या मेढक? सर 20 सेकंड बचे हैं, चाहें तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। सर लाइफ टाइम प्रशांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन बची हुई, कौन सी? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल करेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आ गई बारी आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से कौन सा जानवर अपनी जीभ से अपना शिकार पकड़ता है? ए शार्क, बी बिल्ली, सी पतंग या डी मेढक? और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। 96% दिया है डी को, मेढक को। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। जाएंगी? जी सर। क्या करें? सर डी को लॉक कर दिया जाए। डी को ताला लगा दिया जाए। ऑडियंस बिल्कुल सही। मेढक की जो जीभ होती है ना, वो बड़ी स्पेशलाइज्ड होती है, और जिससे वो किसी भी कीट को पकड़ने के लिए तेजी से जीभ बाहर निकाल कर पकड़ लेता है। शिकार को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए जीभ बड़ी चिपचिपी होती है, तो जो भी जीभ होता है उसमें चिपक जाता है, फिर वो खा लेते हैं। हमारा भी एक बार संपर्क हो गया था उनके साथ, श्री मेढक जी से। क्या हुआ, बचपन में हम इलाहाबाद में रहते थे, जी सर। तो गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ही थी, तो रात को हम लोग पलंग वलंग बाहर जी जो लॉन था वहाँ पर रख के ऐसे सोते थे खुली हवा में। तो छोटे थे तो ऐसा हाथ जो था हमारा वो पलंग से थोड़ी दूर लटक गया। अचानक मिस्टर मेढक आ गए वहाँ और फटक करके उन्होंने समझा कि ये कोई जीभ है, मतलब खाने लायक है। तब हमको पता चला कि ये इसकी जबान जो है बाहर निकलती है। तब से हम बहुत चौकन्ने हो गए। हाथ को कभी लटकाया नहीं बाहर, अंदर ही रखा, जेब में रख के। अच्छा, हमारी बातें आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग सर, रही है? बहुत अच्छी बहुत लग रही है। धन्यवाद। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में गोल स्कोर नहीं किया जा सकता है? In which of these sports can you not score a goal? A cricket, B football, C polo या D hockey? सर प्लीज लॉक ए क्रिकेट। ताला लगा दे, क्रिकेट को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है, 5000 रुपए जीत गए।
क्रिकेट में स्कोर जो है वो रन से दर्शाया जाता है, गोल नहीं होता है। ऑलराइट इशिता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए मूल्य इसका। ये भी एक आपको चित्र दिखा करके उसी के आधार पर प्रश्न लगेगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में किस राज्य को दर्शाया गया है? Which state is highlighted in this image? Can we see the image, please? ये देखिए, देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तराखंड या डी हरियाणा। सर प्लीज लॉक सी उत्तराखंड। उत्तराखंड सी पे ताला लगाने के लिए कह रही है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, उत्तर की ओर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 10,000 रुपए आप जीत गई हैं। और यहां पर आएगा छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन चली गई आपकी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने 12 पात्र निभाए हैं? इन विच ऑफ दीज मूवीज डज प्रियंका चोपड़ा प्ले 12 कैरेक्टर्स? ऑप्शन सुनिए। ए व्हाट्स योर राशि, बी 7 खून माफ, सी द व्हाइट टाइगर या डी ब्लफ मास्टर। सर मुझे लगता है इसका आंसर है ए व्हाट्स योर राशि। व्हाट्स योर राशि, जी क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। लॉक करेंगे? जी सर। ए व्हाट्स योर राशि पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है, well played। ये फिल्म 2009 की थी और उसमें प्रियंका चोपड़ा जी ने 12 राशियों में से प्रत्येक पर आधारित एक पात्र जो था उन्होंने निभाया है। सर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है मैम। हाँ जी, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है प्रियंका आपकी मैम। फेवरेट एक्ट्रेस है? अच्छा अच्छा। ऑलराइट इशिता जी, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नामक 6 वर्णों का अक्षरों और अंकों वाला कोड जारी किया जाता है? For which of these is a 6-digit alphanumeric code called Hallmark Unique Identification HUID issued? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A कंप्यूटर्स, B गोल्ड, C मोबाइल फोन या D सीमेंट। कंप्यूटर, सोना, मोबाइल फोन या सीमेंट? सर बी सोना। बी सोना, जी सर। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी सर। ओके, आपको कहना पड़ेगा। सर प्लीज लॉक बी सोना। बी सोने पे ताला लगाया जाए। यस, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। Well played। हॉल मार्किंग के समय आभूषण के प्रत्येक टुकड़े को HUID दिया जाता है और ये आभूषण के प्रत्येक टुकड़े के लिए ये बहुत ही यूनिक होता है। जितने भी सोने के जितने भी अलग अलग टुकड़े होते हैं उस पर ये HUID एक मार्किंग होती है और ये बहुत ही आवश्यक हो गया है अब। ओके, आते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इशिता जी, ये एक और चित्र पर आधारित प्रश्न है। इस सूची में अगला व्यक्ति कौन है? आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Who comes next in this list? Can we see the picture, please? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए डॉक्टर S जयशंकर, बी श्रीमती निर्मला सीतारमण, सी श्री अरविंद केजरीवाल या डी श्री ओम बिरला। सर प्लीज लॉक सी श्री अरविंद केजरीवाल। सी कह रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल। क्या करें, लॉक कर दें? सर लॉक। सी को लॉक किया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 80,000 रुपए आप जीत गई हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की सूची है और श्रीमती सुषमा स्वराज जो थी वो 1998 में कुछ दिनों के लिए, और श्रीमती शीला दीक्षित 1998 से लेकर के 2013 तक ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, और उनके बाद श्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब आएगा नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19वीं सदी में देवकी नंदन खत्री ने हिंदी का कौन सा उपन्यास लिखा था जिसका नाम उसमें मौजूद एक राजकुमारी पर है? Which fantasy novel in Hindi, named after the princess in it, was written in the 19th century by Devaki Nandan Khatri? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, ये रहे वो ऑप्शंस। ए शकुंतला, बी चंद्रकांता, सी कादंबरी या डी निर्मला। सर मुझे बी चंद्रकांता लग रहा है इसका आंसर। शकुंतला तो कालिदास जी ने लिखा था, कादंबरी बाना भट्ट जी ने लिखा है, चंद्रकांता फेमस है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 13 सेकंड बचे हैं इशिता जी। 2 है आपके पास बची हुई लाइफलाइंस। सर डबल डिप लेंगी? ओके। आपको पता है कि एक बार आपने इसे ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते क्या? डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर चंद्रकांता, बी चंद्रकांता पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जीत गई आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है देवियों सब में। उपन्यास में चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी हैं, और इसी उपन्यास पर एक बहुत ही प्रचलित टीवी धारावाहिक भी बना था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। अगला प्रश्न जो है आपको 3,20,000 रुपए दे सकता है। जो भी आप धनराशि यहां से जीत करके लेके जाएंगे, आपका क्या सपना है कि क्या कीजिएगा उसके साथ? सर मेरे हस्बैंड जो है ना वो तहसीलदार है, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है जी। तो मैं एक जगह रह के जॉब मेरा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जो मैं हर जगह से कर भी पाऊं और वो मेरा पैशन भी हो। तो मुझे लगा फूड ट्रक एक बहुत अच्छा एक विकल्प है उसका। फूड ट्रक आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, और मतलब मैं उसकी चेन खोलना चाहती हूँ पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में हम कहीं भी जाएं तो हमारा एक फूड ट्रक हो हम। और उसको पैन इंडिया जगह जगह देश भर में वो घूमे। जी सर। बधाई हो आपको देवी जी। आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का, और हम चेतावनी के रूप में हमेशा कहते हैं कि जो एक मौका है इसे बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिले। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है? Which of these rivers flows through China, Nepal and India? A. कोसी, B. दामोदर, C. सुवर्णरेखा या D. पेंच। कोसी, दामोदर, सुवर्णरेखा या पेंच? चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। सर लग तो एक और सी रहा है मुझे। सर लाइफलाइन लाएंगे? शांत हो जाइए बाधुमती जी। लाइफलाइन जो बची हुई है वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 3 नाम दिए थे आपने, ये है वो नाम।
चंदर प्रकाश हैं, प्रांशु गर्ग हैं और आरजू गुप्ता। सर मैं आरजू गुप्ता से बात करना। आरजू गुप्ता, ओके। आरजू गुप्ता जी को फोन लगाया जाए। आरजू जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आरजू जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपकी एक मित्र है यहाँ, इशिता गोयल जी बैठी हुई हमारे सामने हॉट सीट पर, जी जी सर। आपकी मदद मांग रही हैं। तो ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन देंगी आपको और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर बताना होगा। ठीक है सर। तैयार हैं? जी जी सर। ऑलराइट आरजू जी, अगली आवाज है इशिता जी की। इशिता जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है? कोसी, दामोदर, स्वर्ण रेखा, पेंच। कोसी एक कोसी 100%. Which of the rivers flow through China, Nepal and India? Yeah, Ishita, एक कोसी को श्योर? या 100%. सर ये लॉक कर दीजिए। क्या करें? ये लॉक कर दीजिए। एक कोसी पे कह रही है, ताला लगा दिया जाए। कितना भरोसा करते हैं आप अपने मित्र पर? सर काफी ज्यादा। सही जवाब हो गया है, वेल डन। कोसी नदी जो है वो तिब्बत में नेपाली सीमा से भी आगे से निकलती है। ये नेपाल से होकर बहती है और फिर भारत में प्रवेश कर गंगा में मिल जाती है। अब आपके लिए चेक आएगा आपके नाम, ताली बजाएं उनके लिए। ये एक चेक है 3,20,000 रुपये। बहुत बहुत बधाई आपको। तो 3,20,000 रुपये जीत लिया आपने। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये सुपर संदूक का बिगुल था। ये है सुपर संदूक, इसका शीर्षक है इस खेल का। 90 सेकंड के अंदर अंदर आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आपको ये बताना होगा कि आपको प्रश्न अंग्रेजी में सुनना है या हिंदी में? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ओके। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। और इशिता जी आपका समय शुरू होता है अब। In which year did the Titanic sink? 1912, 1922, 1932, 1942? पास। Pass. Next. In which country is Cape Town? Malaysia, Argentina, Brazil, South Africa? डी साउथ अफ्रीका। Correct. Next. 18 is not fully divisible by which of these numbers? 2, 3, 4, 6? सो 4। Correct. Next. Which metal is liquid at room temperature? Mercury, iron, oxygen, copper? ए मर्करी। Correct. Next. The Mississippi River flows through which country? Germany, USA, Australia, France? पास। Pass. Next. Which animal symbolized the first Tirthankar Bhagwan Rishabhanath? Elephant, bull, snake, lion? पास। Pass. Next. Who among these is not a footballer? Baichung Bhutia, P.K. Banerjee, I.M. Vijayan, Rehan Poncha? पास। Pass. Next. Which of these empires ruled over parts of Sri Lanka? Chola, Pal, Kushana या Gupta? गुप्ता। Wrong. Next. Hargobind Khorana won the Nobel Prize in which field? Physics, medicine, chemistry, economics? मेडिसिन बी। Correct. Next. Which posts holder occupies Delhi's Raj Niwas? Colonel, Brigadier, Lieutenant Governor या Field Marshal? सी उपराज्यपाल। बिल्कुल सही। Next. समय समाप्त हो गया। 10 प्रश्न पूछे गए थे। देवी जी आपको बता दें कि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपए जीत गए हैं। अब आपको बताना होगा इससे पहले, जितने आपने गलत जवाब दिए थे उनका पहले सही उत्तर बता दें। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, विच ऑफ दीज एम्पायर्स रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ श्रीलंका? आपने कहा गुप्ता, सही उत्तर है चोला। चोला जो साम्राज्य था। टाइटैनिक के लिए आपने पास कर दिया था, वो 1912 में वो डूबी थी। एक और प्रश्न था जिसे आपने पास कर दिया था, मिसिसिपी रिवर फ्लोज थ्रू विच कंट्री? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसे आपने पास किया था, वो था विच एनिमल सिंबलाइज द फर्स्ट तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ? एलिफेंट, बुल, स्नेक, लायन?
Bull is the right answer. Who among these is not a footballer? Baichung Bhutia, P.K. Banerjee, I am Vijayan, रेहन पोंचा. रेहन पोंचा एक तैराक है, तैरते हैं वो, फुटबॉल नहीं खेलते. ओके, ये सारे क्वेश्चन आपने पास किए थे, उनका सही उत्तर बता दिया. 50,000 रुपए आप जीत गई हैं. अब इसको बैंक में डालिएगा या कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन रिवाइव. लाइफलाइन कौन सी लाइफलाइन? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड. वीडियो कॉल अ फ्रेंड. ओके जी सर. कमर महाशय वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है उसको जीवित करवाना चाह रहे हैं. अपने 50,000 रुपए जो इन्होंने जीते हैं सुपर संदूक में, इसको दोबारा जीवित कर दिया जाए. Alright, इशिता जी. इसी के साथ इनको हम सूचना देना चाह रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से इन्होंने पार किया है. अब इशिता जी आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न और ये सवाल जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा क्योंकि ये जीरो रिस्क क्वेश्चन होता है. कुछ अगर मान लीजिए गलती हो भी गई तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 3-20 आपने जीत लिया. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस राजनेता ने भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर सेवा दी है? Which of these politicians has served in the posts of finance minister, defense minister and external affairs minister of India? ऑप्शन सुनिए. A. श्री राजनाथ सिंह. B. श्री जसवंत सिंह. C. श्री यशवंत सिन्हा. D. श्री अरुण जेटली. इनमें से किस राजनेता ने भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर सेवा दी है? समय आपके पास, आराम से सोच सकती हैं आप. जीरो रिस्क पे हैं आप और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित. राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह. ये तीनों पदों की बात हो रही है. जी सर. वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये पद पर सेवा दी है. जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, यशवंत. बी और डी में डाउट है. बी जसवंत सिंह और श्री यशवंत सिन्हा जी लग रहा है कि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने तो एक एक मंत्रालय संभाला है, वो मुझे मालूम है. सर लाइफलाइन लेना चाहूँ. लाइफलाइन लेंगे आप? जी सर. ऑलराइट. जिस लाइफलाइन को आपने दोबारा जीवित किया है वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और वो 3 नाम फिर से दिखाए जाएंगे आपको. चंद्र प्रकाश, प्रांशु गर्ग, आरजू गुप्ता. सर मैं आरजू से ही दोबारा बात करना चाहूँ. आरजू से फिर बात करेंगे आप. ऑलराइट. आरजू गुप्ता जी को फोन लगाया जाए. आरजू जी प्रणाम करता हूँ. एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है. जी सर. और एक बार फिर इशिता जी आपसे एक प्रश्न पूछेंगी. 4 ऑप्शंस हैं और आप बताइए कि सही क्या है 45 सेकंड के अंदर. जी. इशिता जी आपका समय शुरू होता है अब. इनमें से किस राजनेता वित्त मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं और विदेश मंत्री भी रहे हैं? कौन से राजनेता वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तीनों पद पर रहे हैं? राजनाथ सिंह, श्री जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, श्री अरुण जेटली. कौन से मंत्री तीनों पद पे रहे हैं? यशवंत सिन्हा. श्योर? या श्योर. यशवंत सिंह. उनका समय समाप्त हो गया.
राजनाथ सिंह और अरुण जेटली तो नहीं है सर, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा। सर सी यशवंत सिन्हा को ही लॉक कर दीजिए। सी यशवंत सिन्हा। श्री यशवंत सिन्हा को आकर अपने मित्र के साथ आप जाना चाहते हैं। जी, सर। कबीर महाशय, सी पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया देवी। सही उत्तर है श्री जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी ने 1996 और 2002 से 2004 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2001 में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और उन्होंने 1998 से लेकर के 2002 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। यशवंत सिन्हा जी शायद 2 मंत्रालय संभाले थे उन्होंने, ओके। फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल। डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप जीरो रिस्क पे हैं और आप कुछ खोएंगी नहीं। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और तालियां बज जाए इनके लिए। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 3,01,2,3,4 ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई हो आपको इशिता जी। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। काम करता हूँ। आइए।